हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 11 कॉमर्स चैप्टर नंबर 3 जर्नल, इसका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका जो चैप्टर 3 का टेस्ट हुआ जर्नल पे, उसमें आप लोगों को देख सकते हो आंसर इन वन सेंटेंस पूछे गए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन थे, रीराइट द स्टेटमेंट है जो बहुत बार बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जो एक्चुअली पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज सारा डिस्कशन होगा जर्नल का। ये जो फिफ्थ सम है इसमें आप देखो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें बहुत बच्चों ने गलती किया है, मैक्सिमम बच्चों की यहीं पे मिस्टेक हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाती है जनरल एंट्री, जो मैं आपको समझा के बताऊंगा। बाकी ऑलमोस्ट सिंपल था। देन क्वेश्चन नंबर 6, दो जर्नल के सम थे, 25 मार्क का पेपर था। देखिए अगर आप ये सॉल्व करते तो कितना आपको मार्क्स मिलता। 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना था। दोस्तों पूरा का पूरा पेपर डिस्कस होगा, आराम से एंड तक पूरा लेक्चर देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एंड तक टिके रहना है, लेक्चर को पूरा देखना है। इसमें जो पहली शुरुआत हुई क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हर बच्चे को आना ही चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन एंट्री? जनरल एंट्री में एक सवाल आएगा एक सेंटेंस में, कंबाइन एंट्री का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या लिखना था पता है? व्हेन जनरल एंट्री कंसिस्ट, मतलब जब जनरल एंट्री में एक से ज्यादा, वन और मोर या मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन वन, मैं ऐसे लिखता हूं, मोर देन वन डेबिट या क्रेडिट जनरल एंट्री में आते हैं उसे कंबाइंड जनरल एंट्री कहा जाता है। क्या बेटा? कि सपोज आपने देखा रहेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल, है ना? तो ये एक से ज्यादा क्या आ गया इस जनरल एंट्री में? डेबिट आ गया। सिंपल जनरल एंट्री क्या है? सैलरी पेड किया, सैलरी टू कैश, ये सिंपल जनरल एंट्री। लेकिन जिस जनरल एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट दिया जाता है या एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट दिया जाता है, उस जनरल एंट्री को कौन सा जनरल एंट्री कहते हैं? कंबाइंड जनरल एंट्री कहते हैं। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन सुन लो, अभी ध्यान से समझ लो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक सवाल आपको पूछा जाएगा, विच अकाउंट डेबिटेड व्हेन रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड। अब बताओ तो जनरल एंट्री क्या होगी इसका? विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन रेंट इज पेड थ्रू विच कार्ड? डेबिट कार्ड। तो दोस्तों आपका एंट्री ऐसे होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो डेबिट कार्ड से दिया है तो डेबिट कार्ड मत बोल देना, आपका एंट्री में किसको डेबिट जा रहा है? रेंट अकाउंट को ही डेबिट जा रहा है। तो आप बोलना कि व्हेन रेंट इज पेड तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? तो रेंट अकाउंट इज डेबिटेड। एंड व्हाट इज जर्नल? जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन प्राइमरी बुक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज, दिस इज नोन एज जर्नल। ठीक है, इसका आंसर शीट भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन ये कंसेप्चुअली समझो। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड जनरल एंट्री मतलब क्या? एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो गए, उस जनरल एंट्री को कंबाइंड जनरल एंट्री कहा जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। यस सर। फिर चलो क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो, फ्रॉम दोस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं पता है बेटा? अभी आप 11th में आए हो, पेपर जस्ट देना शुरू किए हैं, आप बोलते हो सर हमने सिर्फ ऑप्शन का आंसर लिख दिया तो चलेगा क्या? उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? रीराइट द स्टेटमेंट। अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा। चलो क्या है? परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। दोस्तों याद रखना, हम कभी भी एनिमल, ये मैंने एग्जांपल पढ़ाते वक्त भी आपको कहा था कि एनिमल किस में आता है? लाइव स्टॉक में आता है। किस में आता है बेटा? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब ऐसे चीजें जो जिंदा है, जैसे आपने हॉर्स खरीद लिया है ना, कैमल खरीद लिया, आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उसे आप असेट नहीं, क्योंकि वो जिंदा एनिमल है ना, जान है उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। तो अगर आपने एनिमल परचेस किया तो आप क्या एंट्री करोगे? आपका लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसीलिए यहाँ पे डेबिट किसको जाएगा? आंसर इज ए। क्या होता? लाइव स्टॉक। क्या ये समझा राजा? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। आप चाहे तो 1.52 की स्पीड पे देखिए, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तब तो आप आराम से स्पीड नॉर्मल कर दीजिएगा, लेकिन इसमें ही मुझे एक ही सम अच्छे से बताना है। कुछ प्रॉब्लम आपके उसमें दिक्कत सॉल्व हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगा करके। जनरल में आपका लाइव स्टॉक का मैंने मतलब भी बता दिया। चलो दूसरा क्या आंसर रहेगा? डैश डैश मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। क्या बताओ? नरेशन, जनरलाइजिंग, पोस्टिंग और कास्टिंग। ध्यान से पढ़ना,
इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। किसका एक्सप्लेनेशन? उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड हुआ है जर्नल में। तो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कौन देता है सर? नरेशन। यस और नो? तो आप देखिए वापस एक बार एकदम शांति से पढ़िए और बताइए क्या आंसर रहेगा। यस दोस्तों, आंसर इज व्हाट मालिक? नरेशन। तो आप लिखना ए नरेशन करके। एक्सप्लेनेशन बोला है ना, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। अब मुझे बताओ, जब हम गुड्स क्रेडिट पे सेल कर देते हैं तो किसे डेबिट देंगे जरा बताना? गुड्स सेल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, जिसे हमने सेल किया, किसको सेल करेंगे हम? कस्टमर को सेल करेंगे। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो किसको डेबिट जाएगा बेटा जब हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करेंगे? तो आंसर इज बी, कस्टमर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। दैट्स ऑल। इसके तीन आंसर थे। पहले का आंसर ए, दूसरे का आंसर अगेन ए नरेशन, तीसरे का आंसर बी दैट इज कस्टमर। और आपको पूरा कंप्लीट करना था। क्या ये डन हो गया एवरीवन? ये सही आया है? यस और नो? इतना तो भी अच्छे से ही करके जाना। तीसरा क्वेश्चन, आपके 2 मार्क्स बनेंगे। एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आंसर इज यस। आप लिखना एग्री। भाई सर, हमने 2 कंसेप्ट सीखी थी बेटा, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखता? ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार लिख लो अगर आपको अभी अभी समझ में आ रहा है तो। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए उन्होंने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बराबर है? इसको कहोगे आप एग्री। फिर wages paid for installation of machinery is debited to wages account। ये एग्री है कि डिसएग्री? बोलो दोस्तों। आंसर इज डिसएग्री। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे बोल रहे हैं? वेजेस हमने अगर पेड किया, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पेड है, तो हम एंट्री ऐसे ही तो करेंगे ना सर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेड है, कैश तो गया है। तो बेटा आंसर ऐसा, ये एंट्री नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि आपने वेजेस क्यों पेड किया हुआ है? तो ये देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। और आप जब मशीन इंस्टॉल करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, असेट परचेस करने के लिए खर्चा कर रहे हो, जिससे असेट इंक्रीज होगा, तो आप किसे डेबिट देते हो? आपका एंट्री ऐसे होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर आप ध्यान में रखिए बेटा, अगर ऐसे कुछ दिया वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बोला है तो किसको डेबिट जाएगा? वेजेस को न जाते हुए मशीनरी अकाउंट को डेबिट जाएगा। तो आपका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे डिसएग्री इसका आंसर होना चाहिए था। क्या यहाँ तक क्लियर है? देखो कितने मार्क्स बन गए? 3 और 3 6 और 2 8। 2 मार्क्स का और डिस्कशन करेंगे, फिर हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और आपके जो भी डाउट है वो भी क्लियर होना चालू हो जाएगा करके। चलो दोस्तों ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट द स्टेटमेंट। अब इस तरह के सवाल आए तो कैसे डील करना है? आपको पूछा गया है पहला सवाल, मशीनरी। चलो पहले तो मैं दूसरे पे जाता हूं जो बहुत सिंपल है, आपको तुरंत मार्क्स आ जाएगा। जर्नल इज द बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बोले सर करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट मतलब अब कैसे लिखना है? तो आपको इस तरीके से लिखना है बेटा, आप पूरा लिखिए कि जर्नल इज द बुक्स ऑफ, नॉट सेकेंडरी। ये कौन सा बुक है पूरा लिखना, इट इज अ बुक्स ऑफ विथ प्राइम एंट्री या प्राइमरी एंट्री। ठीक है, तो इसे आप रीराइट करके क्या लिखोगे? जर्नल इज द बुक्स ऑफ विच एंट्री? प्राइमरी एंट्री या प्राइम एंट्री। फर्स्ट सेकेंडरी एंट्री नहीं है, उसे तो लेजर कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कहा है मशीनरी परचेज बाय प्रोप्राइटर डिक्रीज कैपिटल, नहीं यहाँ पे लिखना इंक्रीज कैपिटल। दैट्स ऑल। डिक्रीज जो है इंक्रीज वर्ड लिखना था, पूरा स्टेटमेंट वापस से रीराइट करना था। 10 में से 10 मार्क बन गए, आपके ऑब्जेक्टिव खत्म। इस प्रकार के पेपर हो रहे। टेस्ट सीरीज एकेसीए के बच्चे तो दे गई, अदर देन एकेसीए स्टूडेंट अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हो। 11th कॉमर्स टेस्ट सीरीज, आपका नाम, आपकी सिटी, दैट्स ऑल। ये 2 चीजें कीजिए, आपका कॉलेज का नाम, ये 3 चीजें कर दीजिए। आप डेफिनेटली जो अदर स्टूडेंट है, नॉन एकेसीए स्टूडेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र से, जो एकेसीए स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, जो कॉलेज के फ्रेंड्स रहेंगे उस ग्रुप में शेयर करो। तो आप लोगों को पेपर और पढ़ने का तरीका, पेपर कैसे आता है, कैसे लिखना चाहिए, आपको वो भी समझ जाएगा। एनीवेज चलो, ये बात हो गया थोड़ा मेरे अवेयरनेस का, मार्केटिंग का, मैंने बता दिया। अब आते हैं, फोकस करते हैं कंसेप्ट पे। चलो अब यहां से आपको जर्नल एंट्री का
1 2 3 4 5 6 7 जनरल एंट्री करने थे, हर एक का एक्सप्लेनेशन में दूंगा। इतने आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पेपर जो मैंने बनाया था, ये पेपर टफ पेपर था, है ना। मतलब जो बच्चा बहुत स्मार्टली पढ़ेगा, समझेगा, उसे ही आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आउट ऑफ मार्क्स लाना कोई सिंपल बात थी नहीं। चलो देखते हैं जनरल एंट्री में आगे क्या सीन है, कैसे हमें पहले का सिर्फ मुझे आपको ना पूरा एक्सप्लेनेशन देना है पहले नो कि ट्रांजैक्शन का, कि कैसे जनरल एंट्री आएगी। ध्यान से देखिए, पे अटेंशन। सोल्ड गुड्स, तो सेल, देखो सेल अकाउंट तो फिक्स है क्योंकि आपने गुड्स सेल किया हुआ है, ठीक है। गुड्स सेल किया है तो पैसा आएगा आपको। सेल अकाउंट मतलब देखते आगे क्या क्या है। सोल्ड गुड्स 50,000 का, और कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बेटा, 10%। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं है, मैं पूरा वर्किंग नोट आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू राज received on to Raj and received 50% by check and 20% by cash. ओके, जनरल एंट्री क्या होता है पता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्योंकि हमने सेल किया था और सेल पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब तुम बोलोगे सर बता दिया, अब ये समझाओ, सब चीजें समझा रहा हूं, सिर्फ शांति से आप देखो। पहले ट्रांजैक्शन वापस एक बार पढ़ लो। सोल्ड किए गुड्स 50,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, बराबर है। कैश डिस्काउंट दिया है राज, इस राज को मैंने बेचे थे, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दिया है, 10% कैश डिस्काउंट दिया है, और उसने कितना परसेंट पे किया है, 50% कैश में, 20% चेक से, और बचा हुआ 30% उसने नहीं दिया रहेगा। इसका मतलब हमको ये समझना है, पहला पॉइंट तो ये समझना चाहिए था कि इस ट्रांजैक्शन में दो एलिमेंट है। एक, कुछ पार्ट 70% पार्ट ये कैश ट्रांजैक्शन का है, और 30% पार्ट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का है। ध्यान से समझिए, बाकी एंट्री सिंपल है, लेकिन पहले ट्रांजैक्शन में आपको ये समझा था क्या कि इसमें 30% एलिमेंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी है, क्योंकि बंदे ने 50% अमाउंट कैश से दिया, चेक से दिया, 20% कैश से दिया, तो 70% ही अमाउंट आया है। कितना नहीं आया, 30% अमाउंट नहीं आया। ये तो तुमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसलिए तो अकाउंट में दिमाग लगता है सर, इतना तो दिमाग लगाओ। यस और नो? यस। चलो सर अभी हमको आप ये बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यस मैं बता रहा हूं, चलो जब सीधा हम जाते हैं हमारे स्क्रीन पे। ध्यान से देखिए, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। आपको यहां पे लिखना है वर्किंग नोट। चलो लिखो फटाफट, वर्किंग नोट। आपने क्या किया, गुड्स को सेल किया हुआ है। कितने का गुड्स था बेटा, 50,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 50,000 का गुड्स था, और 50,000 के गुड्स पे कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया बताओ तो, 10%। अब बिना कैलकुलेटर ये कैलकुलेट करना है, ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल में से मैं लेस कर दूंगा विच डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। बट अमाउंट कितना आएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, आप 50,000 रुपए पे इंटू 10, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, तो परसेंटेज का जब कैलकुलेशन करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना। तो एक जीरो, ये जीरो और ये जीरो गया, तो आपका ट्रेड डिस्काउंट आएगा 5,000। कितना आएगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट, 5,000। बोलो कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट, 5,000। और ट्रेड डिस्काउंट आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चलो सर 50,000 में से 5,000 रुपया गया। तो अब मुझे बताओ दोस्तों कितना अमाउंट मेरा रह गया होगा, आफ्टर डिडक्टिंग दिस 5,000 फ्रॉम 50,000, 45,000 मेरा अमाउंट बचा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, सम में क्या दिया हुआ था, मैं आपको वापस सम पे लेके जाता हूं, और इससे तुम्हारा एनालिसिस, तुम्हारा पढ़ने का तरीका, सब चीजें अच्छे से बदल जाएगी दोस्तों। सिर्फ ध्यान से आपको चीजों को समझना है। क्या था देखो, गुड्स सोल्ड 50,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये तो माइनस कर दिया, तो 45,000 बचते थे। उसमें से जो राज था उसको हमने कैश डिस्काउंट दिया, लेकिन कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, जो पैसा उसने दिया रहेगा। उसने कितना पैसा हमें दिया, 50% बाय चेक
और 20% बाय क्या बेटा, कैश। 50% बाय चेक और 20% बाय कैश। तो चलो आते हैं यहां पे, एकदम आराम से देखते रहो। इसमें से भाई साहब ने 50% अमाउंट कैसे दिया, बाय चेक। अब बताओ तो 45,000 का 50% कितना होता है? मेरे हिसाब से तो सर वो आंसर आता है 22,500। बोलो यस और नो। यस सर, ये अमाउंट चेक से दिया, कोई डाउट? नो, उन्होंने ही कहा है, वैसे हमने कर लिया। फिर 20% जो अमाउंट है वो कैसे दिया है, बाय कैश। चलो भाई, 45,000 का 20% कैसे आता है? नोटबुक में आप हमेशा आओगे और आपको ये कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे सर, ऑप्शन नहीं है मालिक। 0 0 0 0 गया, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, एक रह गया इधर ले लिया, 2 4s are 8 और एक 9। 9,000 रुपए मैंने क्या किया, कैश में दिया रहेगा। इसका सर 45,000 का 20% कितना आता है? 45,000 का 20% 9,000 रुपए। कितना आता है बेटा? 9,000 रुपया। तो बताओ कितना उधारी पे लिया रहेगा उसने? ये जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये आपको इस सम में समझना था। और आप बोलोगे इतना कैलकुलेशन रहता है सर, और इसी को तो AKC के पेपर कहते हैं सर, इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आपको आया कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन आपको अच्छे से समझना चाहिए था। जनरल एंट्री भी मैं बता दूंगा, हर एक चीज पहले समझ लो, लॉजिक समझ रहा है ना। 50,000 में से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 5,000, 45,000 बचे। उन्होंने कहा इसमें से चेक से कितना पेमेंट आया, 50%, कैश से कितना पेमेंट आया, 20%। तो बट ऑब्वियस है कि बचा हुआ 30% ये क्रेडिट रहेगा। कितना आता है 30%? निकाल लो तो भाई, 45,000 का 30%, 0 0 0 0 गया, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, बचा एक, 3 4s are 12 और एक 13। 13,500 ये उधार पे बेचे रहेंगे। और आप इन तीनों का भी टोटल कर लो, 45,000 ही आएगा। पहले ये अमाउंट समझे क्या सबको? एवरीवन बोलो यस और नो। ये वर्किंग नोट समझा क्या मैंने क्या किया? और दोस्तों अगर हाँ तो मुझे बताना कैश डिस्काउंट किस पे आएगा, 45,000 पे या उस अमाउंट पे जो मुझे मिल गया है सर? तो आंसर इज उस अमाउंट पे जो मुझे मिला हुआ है। और मुझे कितना अमाउंट मिल गया है? चेक से 22,500, कैश से 9,000, तो इस पे ही कैश डिस्काउंट लगाओगे। तो कैलकुलेट करो कैश डिस्काउंट कितना आता है। यहां पे लिखो कैश डिस्काउंट, चलो फटाफट लिखो कैश डिस्काउंट। और अच्छे से बेटा, क्योंकि मैं चेक करूंगा सबकी नोटबुक, आपने वर्किंग नोट बनाया है कि नहीं, सिर्फ उसको थियरी लेक्चर की तरह देखो मत। वर्किंग नोट लिख लो, फिर मैं वापस आपको क्वेश्चन दूंगा और फिर समझना। बाकी तो सिंपल थे, इसी में आपको ध्यान देना था सर, सिंपल थे बाकी सारी चीजें। देखो 22,500 कितना परसेंट कैश डिस्काउंट था? 10%। तो 10% निकालना बहुत सिंपल है। तो इस पे अमाउंट आ जाएगा 2250। जो आपने चेक रिसीव किया उस पे कैश डिस्काउंट आएगा इतना, और जो कैश रिसीव किया उस पे कितना आ जाएगा? 900। दोनों को ऐड कर दो, कितना अमाउंट आएगा? 0। देखना कितना अमाउंट आएगा, जरा देखो, दोनों को ऐड कर दो बेटा। 2250 प्लस 900, 0 5 9 और 10 11 1, 3150 आपको क्या मिला? 3150 आपने दिया है डिस्काउंट। क्या दिया है? डिस्काउंट। बहुत आराम से बता रहा हूं, डिस्काउंट तक विषय समझा क्या तुमको? 10% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कहां पे दिया जाएगा? जब तुम चेक से लोगे तो चेक पे तुमने कितना डिस्काउंट दिया? 10%, 2250। तो मुझे बताओ अब आपका जनरल एंट्री क्या होगा? पहले मैं आपको वो बता देता हूं सर। ये देखो इस फॉर्म में स्पेशली जनरल एंट्री क्या होगा? आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री लिखो। फिर आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। फिर आप लिखोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट टू सेल्स। तो क्या बेटा? सेल्स। मुझे बताना डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना आ गया आपका?
टोटल डिस्काउंट आ गया सर हमारा 3150। ये अमाउंट यहां पे लिख दो 3150। कैश कितना मिला तुमको? 9000 मिलना था, लेकिन उसमें से 900 रुपया तो डिस्काउंट माइनस कर दो, तो मिला रहेगा कितना? 8100। ये समझा कि 8100 क्यों आया बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? समझ में आ रहा है? पूरी चीज अच्छे से समझा रहा हूं मैं। आप देखो, कैश मिलना चाहिए था 9000, 20% कैश में दिया ना, 45,000 का 20% कितना आता है? 9000। लेकिन आपने कितना परसेंट डिस्काउंट लेस कर दिया? 20%, तो 900 रुपया कट हो गया, तो आपके हाथ में कितना आया रहेगा? 8100। तो इसीलिए कैश को कितना डेबिट जाएगा? 8100। बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ भाई, 22,500 में से आपने 10% 2250 डिस्काउंट दे दिया, तो कितना अमाउंट बचेगा? ये 5 हो गया, ये 4 था, यहाँ पे 2 हो गया, ये 0 हो गया, 20,250। ये तुम्हारा 20,250 ये बैंक अकाउंट को डेबिट जाएगा। एंट्री ध्यान से समझना, आने चाहिए थे 22,500, लेकिन आपने इस पे 10% डिस्काउंट दिया है, तो बैंक से कितना पैसा, मतलब चेक से कितना पैसा मिला रहेगा? 20,250। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,250, कैश अकाउंट डेबिट 8,100, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,150। और इन सबका आप टोटल करो बेटा, इन सबका टोटल क्या ही आएगा बताओ? तो 2 सेल, देखो 0 0 1 1 और 2 3 5, ठीक है, 8 और 3 11। एक मिनट, इसका टोटल कर लो तो बेटा, वन सेकेंड, क्विकली इसका एक बार टोटल करके देखो। ओके, ध्यान दो बेटा यहाँ पे कि कहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज मिस की, बाकी ये सही है, कोई गलत नहीं है। बैंक भी बराबर है, कैश भी है, डिस्काउंट भी सही है। यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट आता है, राज अकाउंट। देखो, राज के हमने सेल किया है, और राज को कितना उधार पे दिया है? 45 में से उन्होंने कहा है 50% हमको मिला, 20% हमको मिल गया, तो 70% तो मिल गया, 30% अमाउंट हमने नहीं मिला। मतलब ये कौन सा सेल है? क्रेडिट सेल। और जब तुम क्रेडिट सेल करते हो तो क्या एंट्री होती है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, ऐसा एंट्री होता है। बोलो यस और नो बेटा? यस। तो ये 30%, 13,500 भी तो लेना पड़ेगा। और जब ये 13,500 लोगे तो टू सेल बराबर तुम्हारा मैच हो जाएगा, दैट इज 45,000। कितना बेटा? 45,000। एंट्री बराबर हो गई 45,000। लिखो यहाँ पे, ये एंट्री जिनकी आई उनको प्रॉपर मार्क्स मिल गए, बाकी बच्चों के मार्क्स चले गए। कितना सोचना था, ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करो। इसे कंसेप्चुअल कंबाइन एंट्री कहते हैं, अभी भी सीखा था ना, मोर देन वन डेबिट। ये क्या हो गया फिर? कंबाइन एंट्री, जिसमें 4 डेबिट आए हैं और एक क्रेडिट, दिस इज नोन एज कंबाइन एंट्री। ये समझा ना? 20,250। यस सर, 22,500 कैश डिस्काउंट 10%, तो आपको कितने का चेक मिला? 20,250 का। कैश 9,000, कैश डिस्काउंट 10%, 900 मिल गया, तो 8,100। और डिस्काउंट दोनों का टोटल कर लो 3150। डिस्काउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, आपका लॉस है क्योंकि आप सेल पे डिस्काउंट दे रहे हो तो कम पैसा मिल रहा है, लॉस है तो डेबिट आ गया 3150। ठीक है, और इसको आप डेबिट दे दो क्योंकि राज, ये आपने सोचना चाहिए था 13,500 का अमाउंट, और तब जाके आपका पूरा एंट्री हुआ। नरेशन लिखना एक बार आप टोटल भी कर लो बेटा, तो आपको समझ में आएगा। पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो जरा। आप टोटल करो इसका, 13,500 प्लस 20,250 प्लस 8,100 प्लस 3150, कितना हुआ? 45,000। मैच हो गया आपका आंसर। ठीक है, यस और नो? यस सर। अभी आपको मैं इसका आंसर भी बताता हूं। आंसर की ये रहा, इसका आंसर की सी मालूम। कैश अकाउंट डेबिट 8100, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 20,250, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 3150, राज अकाउंट कितना है बेटा? 13,500, टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड 10% रेट डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड कैश। इसका ये लॉजिक था। क्या तुमको समझा? क्या बोलो एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। दो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन। Bought goods worth rupees 60,000 from Prashant, 7.5% rate discount and half amount paid by cash. half amount paid by क्या बेटा? कैश। अब बताओ क्या एंट्री आएगी, जरा मुझे बताना। सर सीन क्या था पता है? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो दिखता ही नहीं है, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो 60,000 पे 7.5%। 60,000 पे 7.5%।
यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आपको अलाउड नहीं है बेटा। चलो 60,000 पे 7.5% से आप निकालो ट्रेड डिस्काउंट। कितना आंसर आता है जरा देखिए। 60,000 पे आपको निकालना है इंटू 7.5%, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, तो आपका वो डिस्काउंट का अमाउंट आता है बेटा, दैट इज 4,500। ट्रेड डिस्काउंट कितना आता है? 4,500, ठीक है। परचेस किए गुड्स आपने, ठीक है, उन्होंने कहा 50% कैसे पेमेंट किया है? इमीडिएट पेमेंट किया, मतलब सॉरी बाय कैश पेमेंट किया, तो रिमेनिंग 50% बाय चेक रह सकता है, ठीक है। देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो क्या सीन है एक बार देख लेंगे। ये रहा एंट्री, देखो यहाँ पे एवरी, आप लोग क्या करोगे, पहले तो अमाउंट देख लेना। ये आप देखोगे कि सर ये 60,000 का 55,500 कैसे आया, जरा देखना, जरा देखना, पे अटेंशन। आप 60,000 में से 4,500 माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, कितना अमाउंट आता है देखो, 0 0, यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, इधर 9 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 5, और ये कितना है सर, अगेन यहाँ पे रहेगा 5। 55,500, 55,500। और क्या कहा है इसमें से 50% अमाउंट उन्होंने पेड किया हुआ है, 50% अमाउंट उन्होंने क्या किया है, पेड। देखो हर एक चीज तुमको बता रहा हूँ। बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत, 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। तो रिमेनिंग हाफ अमाउंट दी है क्या? नहीं दी है, रिमेनिंग हाफ अमाउंट दी नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी कैसा था पता है? 50% कैश और 50% क्रेडिट, ये ऐसे ट्रांजेक्शन था इसका जनरल। और बहुत सम देख रहे हो कैसे डाला हुआ था, और आप चेक करो आपके आंसर, जिन्होंने ऑनलाइन दिया उनको तो आंसर है, अब चेक करो बराबर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे सर, आपका एंट्री क्या होगा उस पे मैं जाता हूं, पहले इसका 50% तो निकाल लेते हैं। चलो 55,500, 55,500 का 50% कितना आता है बताओ जरा। 55,500, 55,500 का 50% कितना है? 55,500 का 50% कितना है? 27,750। तो बेटा 27,750 आपने कैश पेड किया और बाकी का उधार लिया। बाकी का क्या लिया? उधार लिया, मतलब क्रेडिट पे लिया। कितना? 27,750। तो एंट्री क्या होती है पता है इसकी? हमेशा परचेस की ऐसे एंट्री होती है, परचेस अकाउंट डेबिट। 60,000 में से तुमने डिस्काउंट माइनस किया तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होकर अमाउंट कितना आएगा? 55,500। टू, आपने कैश पेड किया, कितना कैश पेड किया बेटा? 50%, तो 27,750। टू, आपने गुड्स किससे खरीदे थे? प्रशांत, और इसको नाम क्यों दिया प्रशांत को? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 27,750, इसीलिए ये प्रशांत को नाम है। 50% पेड किया तो 50% कौन सा ट्रांजेक्शन था? क्रेडिट। हम समझ रहे हो का दोस्तों? सिंपल नहीं है मालिक, आप ध्यान से देखिए, आपको आंसर की भी बता रहा हूं। ये दो सम अच्छे थे इसमें, जहां पे आप दिमाग लगा सको। ये देखो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रशांत, क्योंकि 50% उसने दिया, 50% उसका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इतना समझा बेटा? बोलो यस और नो। यस सर। 7 सितंबर का देखो ट्रांजेक्शन, बहुत ही सिंपल। अब ये दो तो कुछ कुछ तो मार्क्स मिले सर, इसलिए दो सिंपल थे। ये देखो 7 सितंबर, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एकदम सिंपल है मालिक,
90,000 से 10 तक का 9,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो, तो कितना अमाउंट तुमने रिसीव किया रहेगा? 81,000। एंट्री क्या हो जाएगा? अच्छा कैसे? क्रेडिट पे है तो फिर क्या एंट्री करोगे? रणवीर को बेचा है, ऑन क्रेडिट बेचा है, तो एंट्री क्या होगी पता है? रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आएगा 81,000। 81,000 व्हाई? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तुम्हारे अमाउंट में, जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है, जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। तो एंट्री क्या होगा? रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन अमाउंट 90,000 नहीं, कितना आएगा बेटा? अमाउंट तुम्हारा आएगा सिर्फ 81,000। रिसीव्ड कमीशन एकदम सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो 7 और 12 ये दो ट्रांजेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 7 तारीख रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना आया? 81,000। और 12 तारीख कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, आपने कैश रिसीव्ड किया है, कमीशन रिसीव्ड किया, इसीलिए एंट्री आया कैश टू कमीशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो बेटा, 15 तारीख रिसीव्ड चेक 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब जिन बच्चों ने क्लास किया ही नहीं, मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक कि जब जब बेटा वर्ड कब आएगा, क्या आएगा? फुल सेटलमेंट। तो याद रखना इसका कनेक्शन रहेगा पिछले कोई तो एंट्री के साथ, और कनेक्शन है सर, क्या है देखो, रणवीर को हमने गुड्स सेल किए थे 90,000 के, उसको डिस्काउंट दिया 10%, तो कितना पैसा आना चाहिए था? 81,000 आना चाहिए था। कितना पैसा आया फुल सेटलमेंट में? 80,000। तो बताओ आपने डिस्काउंट दिया रहेगा कि नहीं? यस सर, डिस्काउंट अलाउड है, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा चेक से मिला है क्या? यस चेक से मिला है, तो एंट्री करना बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000 टू किसने दिया? रणवीर 81,000। ऐसे एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, क्या पूरे एंट्री में कहीं भी डिस्काउंट का नाम दिया है? नहीं, लेकिन क्या नाम दिया है? फुल सेटलमेंट। और याद रखना फुल सेटलमेंट मतलब कोई ना कोई डिस्काउंट तो दिया रहेगा, कोई ना कोई कहा ना कहा तो डिस्काउंट दिया रहेगा। समझ में आया? तो एंट्री क्या होगी इसकी? क्योंकि आपने चेक रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 80,000 का, आपको डिस्काउंट दिया है आपने 1,000। ये कैसे समझा? क्योंकि यहाँ पे आपको इतना पैसा लेना था, आया इतना ही, तो डिस्काउंट अलाउड टू किसने दिया? रणवीर। खत्म। समझा? बोलो यस और नो। यस, गुड, लिखते जाओ। ये देखो ये वाला एंट्री, ये बताता हूं मैं तुम, 15 तारीख तक आ गए हम लोग। 15 तारीख का एंट्री देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रणवीर। चलो यहां तक लिखो फटाफट, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, फटाफट लिख लो। चलो लिख लिया क्या बेटा? 2 ट्रांजेक्शन और पहला सम, एग्जाम का पहला सम अपना खत्म हो जाएगा। परचेस कंप्यूटर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक 28% जीएसटी। बाय चेक 28% बाय चेक मतलब पेमेंट चेक से किया हमने, और जीएसटी 28% है। तो मुझे बताओ बेटा सबसे पहले तो 80,000 पे तुम लोग अब क्या करोगे, जरा मुझे बता। तुमने क्या किया हुआ पहले वो देख लो। तुमने परचेस किया है, और परचेस पे तुम लोग कौन सा जीएसटी है? तो इनपुट के आउटपुट, इनपुट जीएसटी। जीएसटी वाली चीज याद आई कि नहीं आई? यस सर। देखो चलो, तुमने परचेस किया, ठीक है, 80,000 का कमोडिटी, जिस पे जीएसटी कितना था बेटा? 28%। बराबर। हम लोग जीएसटी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बोलो? 2। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो 28% का 2 पार्ट कितना हो गया बेटा? 14% और 14%। ठीक है कि नहीं? यस और नो? यस। और जो परचेस होता है, परचेस पे कौन सा जीएसटी लगता है बेटा? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। बताओ, चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा अभी। 80,000 पे 14% आपको कैलकुलेट करना है, फटाफट करो भाई, मेरे पास टाइम कम है, मैं फटाफट करके खत्म करता हूँ। 80,000 पे 14%,
11,200, 11,200 मेरा 11,200 आया जीएसटी, 11,200 आया एस। समझा ना बेटा हमने कैसे किया? 80,000 पे जीएसटी लगाया 14%, जिसका आंसर आया मेरा 11,200। वैसे उस पे भी सेम। टोटल कितना हो गया इसका? टोटल हो गया सर 1,02,400। ठीक है, देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो बेटा। 80,000 प्लस 11,200 प्लस 11,200 कितना आया? 1,02,400। देख लो आपके सामने अमाउंट है, कोई कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1,02,400। जनरल एंट्री कैसे होगा? सिंपल है हमारे, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यही अमाउंट था, मैं इसी में एंट्री करता हूं। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक का कितना अमाउंट रहेगा? 1,02,400। दैट्स ऑल। कर लो एंट्री ये वाला फटाफट, कर लो एंट्री वाला। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको एंट्री में दिखा भी देता हूँ, ये देखो। अच्छा, और आपने क्या किया था? असेट परचेस किया था ना, एक मिनट से। परचेस कंप्यूटर, यस, वेरी गुड। जो भी बच्चा अभी बोल रहा होगा, और कभी भी आप असेट अगर परचेस करते हो बेटा, याद, जब मेरे सामने कोई है नहीं, मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, इसलिए ये बताने वाला भी कोई नहीं है सर, लेकिन ध्यान दो, कभी भी आप असेट अगर परचेस करते हो तो जनरल एंट्री में उस असेट का नाम ही आता है। इसलिए यहाँ पे गुड्स ना आते हुए, परचेस ना आते हुए क्या आएगा बेटा? कंप्यूटर। ये मैंने आपको बहुत बार बताया था, ठीक है। अभी वो ट्रांजैक्शन इधर से उधर आने में वो मेरा सिली मिस्टेक हो गया, बट याद रखना क्योंकि हमने कंप्यूटर परचेस किया, इट इज असेट। लॉजिक समझ ना, असेट है, इसीलिए आप एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। दैट्स ऑल। असेट रहा तो जनरल एंट्री हमेशा हम लोग क्या करते हैं? असेट का नाम ही लिखते हैं, बराबर कि नहीं? इसीलिए ऐसे ऐसे एंट्री होगी। यस, ये कंप्यूटर अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गया तुम्हारा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेम है 80,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 11,200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 11,200 टू बैंक, कितना? 1,02,400। ओके, ठीक है, करेक्ट कर लो। लास्ट बेटा ये देखो, और आज इतना करके अपन ये वाला सम को रुकेंगे, क्योंकि अगला सम हम नेक्स्ट इसमें मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ पे एक बार अंडरलाइन करना बेटा, कभी भी अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया ना, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे लाइफ इंश्योरेंस आया LIC, तो समझने का ये पर्सनल पर्पस के लिए है। सिर्फ इंश्योरेंस दिया तो बात अलग है, लेकिन LIC लाइफ इंश्योरेंस आया तो पर्सनल पर्पस, और वो क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग। क्या माना जाएगा बेटा? ड्रॉइंग्स। क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग्स। तो इसीलिए तुम्हारा एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, आपने पे किया है कैश, एंट्री हो जाएगा इसका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। 17,000 17,000 लिख लो, ये वाला एंट्री। चलो फटाफट करो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वाई? बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग इसे क्या मानेंगे? बोलो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस है। दैट्स वाई, खुद की ओनर की लाइफ है सर, बिजनेस का नहीं, तो इसलिए उससे ड्रॉइंग्स कहेंगे। ये वर्किंग नोट कर लो यहाँ पे, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जो मैंने पहले निकाल के दी थी। दैट्स ऑल, ये हो गया अपना सम डन। दोस्तों, छठवां सम मैं बाद में करा के दूंगा। अब ऑलरेडी पिछले 3 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरे बैचेस को पढ़ाया, आपका ये एक आधा घंटा, 3.5 4 घंटे हो गए, तो इतना ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, इसके फीडबैक दो, आपको कैसे लगा। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल ले। बाकी बच्चों के लिए मैं, अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली इसका भी रिकॉर्डिंग करूंगा, इसके भी सारे डाउट में सॉल्व करा के दूंगा। इतना देखने के बाद भी डाउट है तो मुझे पूछो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।